Hello everyone, I hope you are doing great. आप सभी को नमस्ते एंड सत श्री अकाल. If you're new to my channel, you can support me by subscribing this channel. तो एटलीस्ट यार 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करते हैं इसी 2-3 दिनों के अंदर ही. और दूसरी चीज़ मैं इसमें बात करूँगा हाईएस्ट पेइंग जॉब्स. मैं जो भी डाटा को बताऊँगा इंटरनेट के थ्रू डाटा नहीं बताऊँगा, कोई इंटरनेट में जो पर आवर का लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं बताऊँगा. मैं जो प्रैक्टिकल यहाँ पे है, जितना प्रैक्टिकल लोगों को मिलता है मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा. और कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा. और अगर आप कनाडा में हो तो कौन कौन सी चीज़ें आपको स्किल्स आपके पास होनी चाहिए जिसमें आपको बेटर पे मिल पाए, आप ज़्यादा अच्छे से अमाउंट अर्न कर पाओ और आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर हो. और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको मैं सारी चीज़ें आपको मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में. तो चलते हैं वीडियो पे. बिफोर कमिंग टू द मेन वीडियो, इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. naval.chawla इज़ माई ID और जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है. तो बातें हैं मेन मुद्दे पे. तो मैंने यहाँ पे 10 से 11 जॉब्स ढूंढी है जिस पे आपको इतना पे मिलेगा और आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू अर्न अ बेटर लाइफ एंड टू अर्न अ बेटर सैलरी और अ बेटर अमाउंट. और आप जिससे अपनी फ़ीस भी पे कर पाएंगे और अपने सारे एक्सपेंसेस भी कवर अप कर पाएंगे. तो यार पहली जो जॉब है वो है फोर्कलिफ्ट ड्राइवर. क्योंकि ऐसे यहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउस या फैक्ट्रीज होती है लाइक अमेज़ॉन या कॉस्को या वॉलमार्ट. तो वहाँ पे काफ़ी सारा सामान पड़ा होता है. उस सामान को यहाँ से वहाँ पहुँचाने के लिए आपको फोर्कलिफ्ट मशीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि आप उसे मैनुअली तो नहीं पहुँचा सकते हो. तो उस मशीन को चलाने के लिए आपको फोर्कलिफ्ट ड्राइवर की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्योंकि जो सामान होता है वो होता है वुडन पैलेट्स के ऊपर. तो अब उस फोर्कलिफ्ट लाइसेंस को लेने के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जहाँ पे 1-2 दिन में आपको टेस्ट होता है और आपको फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस मिल जाता है. जो इसका जो चार्ज होता है वो $200-250 के बीच में होता है, अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस टू प्रोविंस. लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है और कंपटीशन कम है. और साथ ही साथ इसमें आपको अच्छा आवरली पे भी अच्छा मिलता है और आवर्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं. 8 घंटे तो होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको 10 घंटे 12 घंटे भी मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द काम कितना ज़्यादा है, कितना लोड है. और जो आपको आवरली जो पे मिलता है वो एटलीस्ट आपको 20 या 22 के डॉलर्स के बीच में मिलता है जो काफ़ी अच्छा है एंड इट्स अ गुड अमाउंट टू अर्न. वैसे भी ये कोर्स जो होता है सिर्फ 1-2 दिन के लिए होता है और आपको वो कोर्स एक बार सिखाने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है. और लाइसेंस मिलने के बाद आप जिस भी प्रोविंस से जिस भी सिटी में आप रहते हैं तो वहाँ पर आप वर्क कर सकते हैं. तो यार सेकंड जो जॉब है वो है सिक्योरिटी की और ये भी काफ़ी अच्छी जॉब है, सबसे बढ़िया जॉब है. इसमें जो होता है आपको इसमें 1-2 हफ्ते का आपका टेस्ट होता है, मतलब टेस्ट तो नहीं होता है, 1-2 हफ्ते का कोर्स होता है. कोर्स ख़त्म होने के बाद आपका होता है टेस्ट. आपको वो टेस्ट क्लियर करना होता है तो आपको लाइसेंस मिल जाता है और लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है. तो जब लाइसेंस आपको मिल जाता है तो लाइसेंस मिलने के बाद आपको जो डिफरेंट एजेंसीज होती है तो वो आपको उनके पास जाना होता है और उनका टाइप होता है डिफरेंट रिटेल चेन से या बिल्डिंग से या किसी भी लोकल शॉप से जहाँ पे उनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है. तो आपको लाइसेंस दिखाना होता है और आपको वहाँ पे बेच देते हैं, आपको जॉब मिल जाती है. अगर आपके पास गाड़ी है और आपके पास इन शॉर्ट आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप पेट्रोलिंग का भी वर्क कर सकते हो. फॉर एग्जांपल कि अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे बगल में कैसीनो है तो यहाँ भी पेट्रोलिंग होती है. अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप पेट्रोलिंग कर सकते हो. तो ये भी काफ़ी अच्छा पे होता है और आपका इसमें जो पे होता है वो मिनिमम $20 और फ्लक्चुएट करता है, मिनिमम $20-25 के बीच में होता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस टू प्लेस और डिपेंडिंग अपॉन द किस जगह में आप वर्क कर रहे हो. तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है. ज़्यादा इनका जो मेन मोटिव है, मेन जो वर्क होता है वो ये होता है कि चोरी चकारी नहीं हो रही, बस काम ठीक ठाक चल रहा है, कुछ स्नैचिंग नहीं हो रही, अगर कुछ लड़ाई वड़ाई हो रही है तो उसको थोड़ा सुलझाना, मतलब इधर उधर घूमना वूमना ही सिस्टम होता है. और सिक्योरिटी लाइसेंस लेने के लिए आपको एटलीस्ट 400 से 500 पे करना होता है, $400-500, जो आप एक हफ्ते में रिकवर कर सकते हो. अब जो थर्ड जॉब है वो है स्किप द डिशेस. अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये है फूड डिलीवरी का वर्क. ऐसे इंडिया में जोमेटो या कुछ और होते हैं, जोमेटो हो गया या स्विगी हो गया, तो कनाडा में होता है ऊबर ईट्स. तो ऊबर ईट्स आप वर्क कर सकते हो और इसमें भी काफ़ी अच्छा पे मिलता है. और इसमें आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक होती है गाड़ी और दूसरा होता है G2 का लाइसेंस. अगर आपके G2 का लाइसेंस है और आपके पास गाड़ी नहीं है तो अपने दोस्तों से मांग लो. अगर आपके पास गाड़ी है तो वेल एंड गुड है. इसमें आप इजीली और अच्छा आप अर्न कर सकते हो, $30-40 आप अर्न कर सकते हो. और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है जिसमें आपको इतनी हार्ड वर्क इसमें है, नो डाउट इसमें हार्ड वर्क है, लेकिन इसमें अच्छा पे भी है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब्स. और दूसरी चीज़ इसी के अंदर इसमें कंपनी आपको क्रेडिट कार्ड देती है. फॉर एग्जांपल कि अगर आप किसी कस्टमर ने वेजिटेबल्स कुछ मंगवाई है लाइक फॉर एग्जांपल किसी भी स्टोर से, तो आपको कंपनी क्रेडिट कार्ड देती है. आपको वहाँ पे जाके उस स्टोर पे जाके परचेज़ करना होता है और परचेज़ करने के बाद उस कस्टमर को जाके देना होता है. तो ये भी वर्क होता है, ये भी स्किप द डिशेस के अंदर ही आता है.
इसका पे हर एक प्रोविंस में अच्छा है। अगर मैं ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया की बात करूँ, अल्बर्टा की बात करूँ, क्यूबेक के रिगार्डिंग बात करूँ, तो यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अटलांटिक प्रोविंस। जो अटलांटिक प्रोविंस के अंदर प्रोविंसेस आते हैं वो आते हैं न्यू ब्रंसविक, लैब्राडोर, न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया। तो वहाँ पे थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू दिस प्रोविंसेस। तो नेक्स्ट जो जॉब है वो है कोरियर सर्विस की, और इसकी काफ़ी अवेलेबिलिटी है। तो वहाँ पे बहुत सारी कोरियर सर्विस है, लाइक फेडेक्स हो गया, अमेजोन हो गया। तो वहाँ पे आप जा सकते हो। और इसमें एक्चुअली वर्क क्या होता है, आपका हेल्पर वाला वर्क होता है। तो इसमें आपको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, कोई यूट्यूब की लाइसेंस की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना कोई गाड़ी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको बस जाना है, आपको साथ में बैठना है, एज एन हेल्पर की तरह वर्क करना है, और आपको जो भी कोरियर जो भी सामान है आपको उस डेस्टिनेशन में जाके दे देना है बस। और इसके अलावा कुछ भी करना नहीं होता। इसमें जो आपको पे मिलता है वो आपको मिलता है बिटवीन $17 to $19, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोविंस टू प्रोविंस, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी टू सिटी। और इसमें भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी है जॉब्स के रिगार्डिंग, और ज़्यादा इसमें मेरे ख्याल से माथा बिछी नहीं होती जॉब्स में। तो नेक्स्ट जॉब है वो शेफ़ की, और शेफ़ की यहाँ पे बहुत डिमांड है। अगर आपके हाथ में जादू है और आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं तो वेल एंड गुड है। और आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है तो और भी अच्छी बात है। और आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट 2-3 महीने के बाद आपको अच्छा खासा पे भी मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है, और आगे हाथ में मतलब ये कह लो कि आपका टेस्ट बहुत अच्छा है बनाने का, खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो जो इसमें जो पे होता है इसमें कोई एक्चुअली फ्लक्चुएट करता रहता है। जो पे होता है वो एटलीस्ट $30 to $40 होता है। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल की कोई लिमिट नहीं होती। 40 to 50, 70, 80 तक भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिटी टू सिटी और कहाँ पे वो वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें आपको टिप भी मिलता है। और अगर यहाँ पे लोग बहुत दिलदार है, अगर वो को खाना पसंद आ गया तो वो ज़रूर आपको टिप करेंगे, चाहे वो $10 का, $20 का, $30 का, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन कितना टिप करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल करते हैं। और यही तो टिप जो लोग 1-1 घंटे में कमाते हैं वो आप सिर्फ टिप से कमा रहे हैं। तो ये बहुत डिमांडिंग जॉब है और ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है कनाडा में, आई वुड से। दूसरी चीज़ ये आपके लिए पर्सनली भी काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, वो हमेशा रेडीमेड खाना ही होता है। और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा 90%, 80% इंटरनेशनल रेडीमेड खाना ही खाते हैं। या तो कहीं से खाना, या तो कुछ बना होता है किसी फूड चेन से या रेस्टोरेंट से, या तो रेडीमेड खाना लेके आते हैं, चाहे वॉलमार्ट से लेके आओ, कॉस्को से लेके आओ। अगर आपको खाना बनाना आता है तो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू कि आप अच्छा खाना बनाओगे, आप हेल्दी रहोगे और आपको पता होगा कि आप क्या इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हो अपने खाने के अंदर, जिससे आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे और आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रोटीन, विटामिन भी मिलते रहे। अब 6th वाला जॉब है वो है मैकेनिक। अब मैकेनिक में ना लाइसेंस या कुछ सर्टिफिकेट ना बाद में देखते हैं, पहले वो ये आपसे ये पूछते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है। अब ज़रूरी नहीं कि एक्सपीरियंस आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस ही हो। अगर आपके पास लाइक फॉर एग्जांपल आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है, आपको अच्छी नॉलेज है कि कैसे वर्क करता है, आपको एक्सपीरियंस है, तो वेल एंड बहुत अच्छी बात है, आपको ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी। क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि वो मैकेनिक के लिए अपना CV देने गया था और उसने कहा था कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, पर लेकिन उसको हायर नहीं किया क्योंकि उसने उससे पूछा कि आपको एक्सपीरियंस है, तो उसने उसे मना कर दिया। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सीख लूँगा, 1-2 मुझे महीने लगेंगे, लेकिन आप मुझे सिखा दो, मैं सीख लूँगा। उसने कहा मेरे सिखाने का टाइम नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन कम। और इसमें भी बहुत अच्छा आपको पे मिलता है, एटलीस्ट $40 to $50। ये आपकी हाथ की सफाई है, कितना आपका हाथ साफ़ है और कितना आप एक्सपीरियंस है, टोटली डिपेंडिंग अपॉन इसके ऊपर। लाइसेंस वाइसेंस ये बात की बात है। अब 7th जो जॉब है वो है डॉग वॉकर या पेट सेटर। इसमें क्या करना होता है, एक्चुअली बहुत यूनिक जॉब है, शायद आपने कभी पहले सुना भी ना होगा। तो इसमें होता क्या है कि आपको बस कुत्ते को घुमाना है, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो मैं। वैसे हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग है, दोनों की बहुत ही 8-8 घंटे की शिफ्ट है और दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है और पीछे कुत्ते डॉग जो है वो घर पे बैठे हुए हैं। तो इसमें आपको मेन जो काम करना होता है वो डॉग का ख्याल रखना होता है, उसको घुमाना होता है और वो प्रॉपर खाना खा रहे हैं या नहीं खा रहे हैं। तो ये इनका चीज़ होती है। अभी जो इसमें जो वर्क होता है ये बिल्कुल टेम्प्रेरी होता है, कोई परमानेंट नहीं होता। अगर उनकी छुट्टी होगी तो वो तो खुद ही उनको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अगर वो वर्क कर रहे हैं तो फिर उनको आपकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये कभी 2 घंटे भी हो सकता है, कभी 5 घंटे भी, 6 घंटे भी, 8 घंटे भी, टोटली डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन आप कहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और इसका जो पे होता है वो एटलीस्ट $40 या $50 होता है पर्सन टू पर्सन, $40 to $50। कई जगह 30 भी होता है, कई जगह 40 भी होता है। लेकिन जो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स, इसमें जो अगर आप डॉग फ्रेंडली है तो वेल एंड गुड है, अगर डॉग फ्रेंडली नहीं है तो फिर जॉब आपके लिए नहीं है। और ये बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी होती है, आई वुड से इसमें बहुत ही कम जॉब्स होती है। साथ ही साथ एक चीज़ और,
डॉग वॉकर के लिए भी आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मेक श्योर अगर आपको लाइसेंस लेना है तो 1-2 दिनों में आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप इस पे वर्क कर सकते हैं। ऐसी आप जॉब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी KGG.ca में या jobsbank.gc.ca में। अब नेक्स्ट जॉब जो है वो है 8th जॉब, फिटनेस ट्रेनर। यहाँ पे फिटनेस ट्रेनर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है। अगर आप अच्छे योगा टीचर है या अगर अच्छे मेडिटेशन टीचर है और आप फिटनेस या कोई जिम की टीचर है तो इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा पे मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन किस जिम में जा रहे हो। और इसमें आप अपना बिजनेस भी खोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन काफ़ी है, लोग काफ़ी अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो काफ़ी वो अपना टाइम काटने के लिए वो मिक्सअप करते हैं और अपने आप को डिप्रेशन ओवरकम करने के लिए तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक मेडिटेशन हो गया, जिम जाते हैं। तो यहाँ पे आपको आराम से अराउंड पर आवर या मैं कहूँ तो $25 से $30 आपको मिल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस टू प्लेस। और अगर आप अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो और आप अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर सकते हो। अगर आपकी जो चीज़ें आप करवा रहे हो वो काफ़ी हेल्प कर रहे लोगों के लिए, तो इसमें भी कोई पे का वो नहीं है, ये पे फ्लक्चुएट ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब है अगर आप करना चाहे तो। लेकिन फिटनेस का तभी आप करो जब आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और आपको अच्छी खासी नॉलेज हो। ऐसा ना हो कि बस आपने शुरू हो गए हो। अगर आप प्रोफेशनल हो, आपको डीप नॉलेज है मेडिटेशन के बारे में, जिम के रिगार्डिंग, सारे इक्विपमेंट्स के बारे में, कैसे एक्सरसाइज करते हैं और कैसे डिप्रेशन को ओवरकम करते हैं, तभी आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ऐसा और ये भी आपको ऐसा नहीं कि लाइक स्टार्ट हो जाओ। अब जो नेक्स्ट जॉब है वो है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन वर्क काफ़ी हार्ड है, लेकिन इसमें कोई सीमा नहीं है पेमेंट की, पे की, और काफ़ी अच्छा आपको पे मिलता है। आपका हाथ बैठा, आपको एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है, ये कंस्ट्रक्शन जो होती है कनाडा में वो मैक्सिमम जो होती है वो समर्स में ही होती है, ठंड में नहीं होती। तो विंटर में आपको जॉब नहीं मिलेगी और इसमें जो पे मिलता है वो $40-50, $70, $80, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन टू पर्सन, डिपेंडिंग अपॉन द कितना आप कितने प्रोफेशनल हो, कितना एक्सपीरियंस है। जब आप इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहे हो कंस्ट्रक्शन में, या स्विमिंग का पुल बना रहे हो, चाहे बिल्डिंग्स में वर्क कर रहे हो, तो ये भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। आपको ईजी जॉब इसमें कंस्ट्रक्शन में मिल जाती है। तो ये अगर आप करना चाहे, ये भी ट्राई करना चाहे कर सकते हो, लेकिन थोड़ा ये हार्ड है।